हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जितना भी खर्चा आप करते हैं और जितना भी आपको प्रॉफिट होता है और जो भी चीज़ें आप टैली के अंदर करते हो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिल जाता है। कैसे कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये कंपनी देख सकते हैं, आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हैं। अब इसी का सब कुछ हमें देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, क्या कैसे चल रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा है। तो आप गेटवे ऑफ टैली से सब कुछ कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में ही आपको क्रिएट मिलता है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, बाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं, इंप्लॉय की लिस्ट बना सकते हैं, पेहेड बना सकते हैं। यानी कुल मिला के सारी चीजें यहाँ से की जा सकती हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक आपको मिलता है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में संपूर्ण स्टॉक की डिटेल आपको मिल जाती है और यहाँ पर आपको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या आपको हानि हुई, क्या लाभ हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बैंकिंग आपको देखने को मिलता है, तो जितना बैंकिंग का डिटेल है वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये करेंट प्रॉफिट लॉस सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे सन्डी डेटर पार्टी, सन्डी क्रेडिटर पार्टी, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। तो बैलेंस शीट ये कच्चा चिट्ठा है आपके पूरे जो भी क्रियाकलाप आप करते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में, जो भी काम करते हैं वो सारा डिटेल आपका आकर के बैलेंस शीट में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन है। ओपनिंग स्टॉक क्या रहा और यहाँ पे सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का डिटेल आपको देखने को मिलता है। परचेज अकाउंट में क्या रहा और यहाँ सेल्स अकाउंट में क्या रहा, ये देख सकते हैं। परचेज इतने का किया गया और सेल अभी इतने ही का हुआ है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो भी चीजें अवेलेबल हैं, जो भी चीजें मौजूद हैं, उनकी डिटेल आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल एक इसमें हम उठाते हैं, जैसे ये टाटा टी है, तो इस पे जाके एंटर करते हैं तो देखिए दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। वही बताऊंगा फिर से, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो देखिए आउटवर्ड हुआ नहीं है। आउटवर्ड न होने के पीछे क्या कारण है, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि आउटवर्ड नहीं हुआ है। तो देखिए 10 किलो परचेज किया गया लेकिन बेचा नहीं गया है। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, देखिए फिर दिखा रहा हूं, ये टाटा टी की बात कर रहे हैं। अगर टाटा टी को आप सेल कर देंगे, स्टॉक में है ये, ठीक है, और अगर आप वी बटन प्रेस करके और सेल्स वाउचर में जाके सेल कर देंगे तो आउटवर्ड भी आपको दिखने लगेगा। जैसे ये कस्टमर 1 को बेचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंटर करके आते हैं नीचे और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर लगा लेते हैं और यहाँ पे टाटा टी की बात कर रहे हैं हम। तो ये 10 किलो है, तो चलिए 8 किलो हम सेल कर दे रहे हैं। कितना क्वांटिटी? 8 किलो हम सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ आते हैं। कौन से गोडाउन में मौजूद है ये भी देखना पड़ेगा, तो मेन लोकेशन में ही है और 8 किलो हम सेल कर रहे हैं, तो ये 8 किलो हो गया। और रेट क्या डालेंगे? 780 रुपए किलो रेट डाल दिया सेलिंग का। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करके इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे न्यू रेफरेंस आ जाएगा, ये बिल वाइज डिटेल वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इसमें जाकर के आपको लास्ट तक एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। अब ये काम हो गया है। यहाँ से बाहर आइए, एस्केप बटन प्रेस करके, और यहाँ पर आकर के अब आपको आना है स्टॉक समरी पर। ये जो स्टॉक समरी दिखाई दे रहा है, यहाँ आ जाइएगा। अब यहाँ पर आइएगा तो टाटा टी आपको क्या दिखेगा, देखिए इनवर्ड 10 किलो किया था, अब आउटवर्ड भी दिखने लगा। कितना आउटवर्ड दिख रहा है? 8 किलो। ठीक है, यानी 10 किलो में से 8 किलो हमने सेल कर दिया, बचा कितना है? 2 किलो। तो यहाँ पर भी आपको ये पूरी डिटेल देखने को मिलती है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है।